प्लीज देखो देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? दो चीजों में हमेशा लड़ाई हुई है। एक बोलता है कि फर्म का ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइज। और दूसरा होना चाहिए शेयर होल्डर्स मैक्सिमाइज। एक एक स्कूल ऑफ थॉट ये बोलता है कंपनी को हमेशा प्रॉफिट कमाने की सोचनी चाहिए। अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो शेयर होल्डर की वेल्थ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जबकि लोगों को कहना है नहीं, तुम अगर प्रॉफिट में ध्यान देते हो तो तुम शेयर होल्डर पे ध्यान नहीं देते हो। तुमको किस पे ध्यान देना चाहिए? शेयर होल्डर्स वेल्थ क्रिएशन पे, मतलब शेयर प्राइस की वैल्यू मैक्सिमम आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइज, तो आज शेयर की प्राइस घट भी रही है तो अभी तुम कंपनी क्या बोलती है? रुको रुको, आगे चल के बढ़ेगी, अभी अपना प्रॉफिट तो अच्छा आ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? हम और नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, नए प्लांट्स लगा रहे हैं, नए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए अभी प्रॉफिट कम आ रहा है। लेकिन आगे चल के क्या होगा? जब नया प्लांट सक्सेसफुल होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो तुमको पैसा मिलेगा। बट सर मैं शेयर होल्डर का बोलता हूँ मुझे इतनी लंबी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आज का पैसा चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज, बेसिकली ये बोलता है कि भैया आपको किस पे ध्यान देना चाहिए? कंपनी के प्रॉफिट में। आपको सिर्फ शेयर होल्डर की नहीं सोचनी चाहिए, ओवरऑल फर्म की सोचनी चाहिए। जबकि शेयर होल्डर्स मैक्सिमाइजेशन जो थ्योरी है वो क्या बोलती है? शेयर होल्डर का प्रॉफिट, शेयर वैल्यू बढ़ाने पे आपको ध्यान देना चाहिए। देखो दिया हुआ है दो अप्रोचेस है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द। एक अप्रोच है तुम्हारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरी है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इन इकोनॉमिक थ्योरी द बिहेवियर ऑफ फर्म इज एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइज। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, ठीक है, ये नाम दिए हुए हैं, ऑपरेट्स इन अ मैनर दैट मैक्सिमाइजेस इट्स प्रॉफिट। कंपनी हमेशा किसके बारे में सोच रही है? प्रॉफिट के बारे में, और प्रॉफिट को बढ़ाने के बारे में सोच रही है। इट इज अज्यूम्ड दैट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉजेस द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अंडर द कॉम्पिटिटिव मार्केट कंडीशन, एंड द प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ फर्म्स परफॉर्मेंस। क्या बात समझ में आ रही है? इस थ्योरी का ये कहना था कि प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट कॉमन measure. Thus, profit maximization considered as important goal in financial decision making. It ensures that firm utilizes resources most efficiently under the conditions. बात समझ में आई कि नहीं? बट बोलो। But in the recent years, it changed the corporate environment. Profit maximization as unrealistic, difficult, and inappropriate, and socially not much preferred goal for business organization. अभी recent year में क्या हो गई? दुनिया बदल गई। It argued that profit maximization assumes perfect competition, and in the face of imperfect modern market, it cannot be legitimate objective of the firm. firm सिर्फ profit के बारे में नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? द ओनली एम ऑफ द एंटरप्रेन्योर was to maximize his profit and enhance his own wealth. This objective could be easily satisfied by profit maximization objective. जो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट है वो लिमिटेड लाइबिलिटी, पहले क्या होता था? सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होते थे, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोच रहे थे, मतलब अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे थे। अब प्रॉफिट और शेयर होल्डर्स वेल्थ में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया, क्योंकि कंपनीज आ गई हैं। हो सकता है कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो लेकिन शेयर होल्डर्स खुश ना हो, तो इसीलिए आपसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते। क्या क्या प्रॉब्लम है? goal is criticized by mainly the following ways. It is vague conceptually. It ignores timing of return. कब पैसा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है. It ignores risk factor. It may tend to make such decisions which may in long run prove disastrous. It emphasizes in generally on short run projects. It may cause decreasing share prices. तो क्या चाहते हैं? जल्दी से जल्दी प्रॉफिट दिखा दे, जल्दी से जल्दी प्रॉफिट दिखा दे। तो क्या है कि वो शॉर्ट रन प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं। द प्रॉफिट इज ओनली one of the many objectives and variables that the firm considers. प्रॉफिट होना चाहिए लेकिन प्रॉफिट वन ऑफ दी होनी चाहिए, प्रॉफिट सोल पर्पस नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? अब दूसरा आ गया शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइज। शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मींस मैक्सिमाइजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए कोर्स ऑफ एक्शन टू शेयर होल्डर्स। मतलब जो हम करते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं? फ्यूचर्स कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं वो आज के शेयर प्राइस से ज्यादा है या कम। क्या आप शेयर होल्डर को पैसा बना के दे रहे हो कि नहीं? उसकी इन्वेस्टमेंट में उसको रिटर्न मिलेगा कि नहीं? कहीं उसका पैसा डूब तो नहीं जाएगा? इसी फंडे पे तो पूरी कंपनी आज की डेट में चल रही है। आज आप देख रहे हो सब लोग शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में आ गए। याद है एक दिन अपन डिस्कस भी कर रहे थे, किसी बच्चे ने पूछा था कि अडानी का प्राइस बढ़ता है, अडानी की कंपनी का प्राइस बढ़ता है तो अडानी अमीर कैसे होता है? क्या रिलायंस की प्राइस बढ़ता है तो रिलायंस अमीर, अंबानी कैसे अमीर होता है? तो अपन ने पूरा वो कॉन्सेप्ट समझा था, याद है क्या? तो पर्पस ये है कि अगर शेयर होल्डर की प्राइस बढ़ गई तो ओनर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और इन्वेस्टर भी क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। तो ओवरऑल पर्पस क्या है?
वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये इन्हें प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बताया है। तो ठीक है क्या इसकी, वेग मतलब क्लियर नहीं है, धुंधला है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है। बात समझ में आ रही है कि कब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हो, कब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर रहे हो, सब्जेक्टिव बात है, बहुत वेग है। क्या बात समझ में आ रही है? जब किसी भी चीज में क्लैरिटी नहीं होती है तो बोलते हैं वो, बात समझ में आ रही है? फिर क्या बोला उसने, वहां पे आपने पढ़े प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के नेगेटिव्स, यहाँ आप पढ़ रहे हो शेयर होल्डर्स से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के प्रॉफिट्स जनरली जस्टिफाइड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। इट इज कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर, मतलब शेयर होल्डर की प्रॉफिट भी बढ़ेगी और ओनर का पैसा भी बढ़ेगा। इन फोकसेस ऑन लॉन्ग रन, इट टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिस्क, इट रिकॉग्नाइजेस द वैल्यू ऑफ रेगुलर डिविडेंड पेमेंट, इट टेक इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू money, it maintains market place for its market price of its shares, it seeks growth in the sales, its earnings, कमाएंगे नहीं शेयर की वजह से। मतलब इनका कहना है कि शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज करोगे ना तो प्रॉफिट भी सोचोगे और बाकी सारी चीजें भी सोचोगे। सिर्फ प्रॉफिट सोचोगे तो शायद तुम शेयर होल्डर के बारे में ना सोचो। इसलिए अल्टीमेट पर्पस आज के समय में क्या बन गया, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बाद सन में एक बार देख लो तीन चीज, ये शेयर होल्डर्स वैल्यू, शेयर होल्डर को वैल्यू किससे मिलती है, एक रेवेन्यू ग्रोथ, एक क्या है रेवेन्यू, व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू ग्रोथ, कमाई बढ़नी चाहिए। रेवेन्यू ग्रोथ मतलब कमाई बढ़नी चाहिए, सेल्स बढ़नी चाहिए बिजनेस की। अब वो सेल्स कैसे बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे, आउटपुट बढ़ेगा। कुल मिला के अगर एक धंधा है वो सोच रहा है मुझे शेयर होल्डर को अच्छा पैसा कमा के देना है, तो पहली चीज वो क्या सोचेगा कि बिजनेस बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए, बिजनेस, बिजनेस मतलब सेल्स बढ़नी चाहिए। तो पहला पॉइंट ऑब्जेक्शन क्या है, रेवेन्यू ग्रोथ। अच्छा, सेल्स बढ़ाने के लिए इतना खर्चा कर दिया कि कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो ये भी ठीक नहीं है। क्या बात सच में, तो वो दूसरी चीज क्या कोशिश करेगा कि उसके ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ने चाहिए। हाँ, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया शेयर होल्डर्स तो मतलब सेल्स तो बढ़ाई है, साथ में क्या बढ़ाओ, ऑपरेटिंग मार्जिन। अच्छा, ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ा दिया, प्रॉफिट भी बच रहा है, पर इतना ज्यादा डेट लेके रखा है कि इंटरेस्ट देने में ही पूरा पैसा चला जा रहा है, शेयर होल्डर के लिए कुछ नहीं बच रहा है। तो पहले सेल्स बढ़ाओ, सेल्स के साथ साथ क्या बढ़ाओ, मार्जिन भी बढ़ाओ, ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ाओ, और ऑपरेटिंग मार्जिन के साथ साथ क्या बढ़ाओ, कैपिटल की एफिशिएंसी भी बढ़ाओ। लॉजिक क्लियर हुआ कि आप क्या चाहते हो, सेल्स बढ़े, लेकिन सेल्स बढ़ गया कॉस्ट भी उतनी बढ़ गई, प्रॉफिट ही नहीं बढ़ा, कोई फायदा थोड़ी है। ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ाओ, ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ गया पर इतना डेट लेके रखा है, बांट दिया पूरा, शेयर होल्डर के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो कैपिटल एफिशिएंसी भी बढ़ाओ। तो सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, या तो वॉल्यूम ज्यादा क्वांटिटी बेचेंगे या तो महंगा बेचेंगे। भाई सेल्स बढ़ानी है, 1 लाख यूनिट बेचता था 10 रुपए के, सेल्स बढ़ानी है, क्या करूं, 1 लाख की जगह 2 लाख बेचूं, या तो 10 की जगह 20 में बेचूं, या तो वॉल्यूम इफेक्ट लाएंगे या तो प्राइस में। मार्जिन बचे, इसके लिए क्या करेंगे, कॉस्ट को कम करेंगे। क्या करेंगे, कॉस्ट को कम करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंट्रोल करेंगे। और एसजीए मतलब क्या हो जाएगा, ये सेलिंग ओवरहेड्स, सेलिंग के खर्चे जो होंगे उसको कंट्रोल करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? फिर क्या है, कैपिटल एफिशिएंसी बढ़ाना है तो डेट इक्विटी रेशियो और इन्वेंट्री का ध्यान रखेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? कितना पैसा आपने फंसा के रखा हुआ है और कितना आपको रिटर्न ऑन असेट आ रहे हैं। हाँ या ना फटाफट बोलो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है क्या, वो चेक करना चाहिए। सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस बोल रहा था ना, एसएसजीए को बोला है उसने। कैपिटल एफिशिएंसी में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्या बोला है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब फिक्स एसेट्स का आप सही इस्तेमाल कर रहे हो और करंट एसेट्स का आप सही इस्तेमाल कर रहे हो। क्या बात समझ में आ रही है? ये हो जाएंगे फिक्स एसेट्स का सही इस्तेमाल और ये हो जाएगा करंट एसेट्स का सही इस्तेमाल। ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये होगा सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। सही समझ में आया कि नहीं? आया ना बोलो, आप पढ़ ले भी आप, ये पूरा आप रीड कर। ईवीए के मुझे शुरू करना है, इसके ऊपर का एक बार बस पन्ने पलटाओ, देखो तुम खुद से पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे। बेसिक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दी, जो नहीं बनेगा वो मैं कराऊंगा, एकदम बेसिक बेसिक बिजनेस स्टडीज वाली बातें।
आने बे चलिए पहुंच गए वहां तक। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर में जो आ सकता है प्रैक्टिकल में, वो है ईवी। क्या है बेटा? ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। क्या बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है उतना? क्योंकि हर चैप्टर को हमने डिटेल में कहाँ पढ़ा है? आगे वाले चैप्टर में पढ़ा ही है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो इससे स्पेसिफिकली पूछा जाए। पूछी जाएगी तो थ्योरी पूछी जाएगी जो कहीं ना कहीं बाकी चैप्टर्स की कवर्ड है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, इसमें टाइम आपको बहुत कम इन्वेस्ट करना है। फटाफट 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 रीड मार के रख लेना है बस इस चैप्टर। बात समझ में आती है? ताकि मन में कोई कसक ना रह जाए, इसलिए अपन ने इसको कंप्लीट किया। वरना इसको अपन वैसे तो सेल्फ के लिए छोड़ देता हूँ कि मैं पढ़ लेना, तो पूछ लेना। एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें, ईवीए। हालांकि ये क्या होता था पहले, जब ओल्ड कोर्स में पुराने में एक चैप्टर में पूरा टॉपिक हुआ करता था। अब वो टॉपिक हटा दिया, यहाँ से हटाना भूल गए, मेरे को लग रहा है वो लोग। तो बात समझ में आ रही है? इसलिए सिर्फ इतना दे दिया। वरना पहले तो अकाउंट्स में और एफएम में, दोनों सब्जेक्टों में, पहले अकाउंट्स एक अलग सब्जेक्ट होता था, एफएम एक अलग सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में एक एक पूरा पूरा टॉपिक हुआ करता था एक चैप्टर के अंदर, अलग अलग चैप्टर के अंदर। मतलब 2-3 बार आ जाता था अकाउंट्स एफएम में मिला के। और अब सिर्फ इंट्रोडक्शन चैप्टर में बेचारी की झलक रह गई ऐसी इसकी। बात समझ में आई? तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मेन मेन कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। प्रैक्टिकल इसके 1-2 स्कैनर से करा दूंगा, बहुत ज्यादा इसमें भी घुसने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेन चैप्टर हट गया है। ठीक है? क्या ईवीए मतलब? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। क्या क्या क्या? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड समझने से पहले मैं आपको एक टर्म समझाना चाहूँ। ये देखो, आपने समझा ईबीआईटी? पता है आपको? ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस करते तो क्या आता है? ईबीटी। टैक्स माइनस करते तो क्या आता है? एटी। हाँ, यानी कि इसको पैट भी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कोई डाउट है क्या? नहीं। अब इनने बोला कि हमको प्रॉफिट तो चाहिए, आफ्टर टैक्स भी चाहिए, आफ्टर टैक्स भी चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट माइनस करने के पहले वाला चाहिए। तब समझना रियल वर्ल्ड में क्या होता है, प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से इंटरेस्ट माइनस, फिर हम क्या करते हैं, बिफोर टैक्स आता है और फिर टैक्स। तो टैक्स हमको कम लगता है, टैक्स हमको कम लगता है किसके कारण? इंटरेस्ट के कारण। इंटरेस्ट के कारण हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है। पूरे एफएम में पढ़ा है, बोलो हाँ या नहीं? तो ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस होता है तो ईबीटी आता है, ईबीटी से टैक्स माइनस आता है तो ईएटी आता है। तो इनका कहना था कि अगर इंटरेस्ट ना होता, अगर इंटरेस्ट ना होता तो हमारी कंपनी का प्रॉफिट कितना हो। अगर हमारा इंटरेस्ट ना होता, होता ही नहीं इंटरेस्ट, तो हमारी कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा? उसको इन लोग बोलते हैं नो पैट। क्या बोलते हैं? नो पैट। नो पैट मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या क्या क्या? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उनका कहना है इंटरेस्ट ना होता, इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट ना होता तो क्या टैक्स होता कि नहीं होता? अरे टैक्स तो होता ना, टैक्स नहीं लगाती क्या सरकार? इंटरेस्ट ना भी होता, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ना भी होता तो टैक्स तो होता। क्या बात है? टैक्स तो होता। तो इनने क्या बोला, ईबीआईटी से सीधा टैक्स माइनस कर दो। ईबीआईटी सीधा क्या माइनस कर दो? टैक्स। तो ईबीआईटी माइनस टैक्स इज व्हाट बेटा? पैट। ईबीआईटी माइनस टैक्स इज व्हाट बेटा? नो पैट। ईबीआईटी माइनस टैक्स इज व्हाट बेटा? नो पैट। क्योंकि है बिफोर इंटरेस्ट, ये क्या है? बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, अर्निंग लिख लो कहीं पे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स इज नोन एज नो पैट। इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स इज नोन एज नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर। सकते हो? समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है नो पैट? तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या बोलता है पता है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ये बोलता है आपने शेयर होल्डर्स के लिए कितना कमाया, आपने ओवरऑल कैपिटल से कितना कमाया। क्या बोलता है? ओवरऑल शेयर होल्डर से आपने कितना कमाया। हाँ, वो बोलता है आपने कैपिटल के लिए, ओवरऑल शेयर होल्डर्स के लिए नहीं, आपने ओवरऑल कैपिटल के लिए कितना कमाया। तो ओवरऑल कैपिटल के तो ईबीआईटी है, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए बचेगा। कंपनी ने कितना कमाया? ईबीआईटी। ओए, कंपनी ने कितना कमाया? ईबीआईटी।
उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया, डेट वालों को दिया, तो जो बचा इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए बचा। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया तो किसके लिए बचा, इक्विटी के लिए बचा। सबके लिए क्या कमाया, ईबीआईटी। क्या कमाया, ईबीआईटी। लेकिन क्या जाएगा, टैक्स। उसमें से भी क्या जाएगा, टैक्स। तो सबके लिए क्या कमाया, नो पैट। सबके लिए क्या कमाया, नो पैट। तो ईबीआईटी माइनस टैक्स इज नो पैट, एंड नो पैट माइनस नो पैट हो जाएगा WAC। होता है फॉर्म, क्या होता है, पैट माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। बेसिक मतलब ये है कि 10 लाख की कैपिटल है, क्या है, 10 लाख की कैपिटल है, सुन रहे हो क्या, 10 लाख की कैपिटल है। आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपकी क्या बेटा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कितना आप कमाना चाहते हो, कितनी आप कॉस्ट, आपसे इक्विटी सब मिलके कितना चाहते हैं आपसे, वो चाहते हैं 10%। कितना चाहते हैं, 10%। तो 10 लाख की कैपिटल में आपको कितना कमाना चाहिए था, 10%, यानी कितना, 1 लाख। कितना कमाना चाहिए था, 1 लाख। आपका नो पैड कितना है, 1.5 लाख। आपका नो पैड कितना है, 1.5 लाख। आपने कितना ऊपर कमा के दिया, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, आपने इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन से क्या क्या क्या, आपने इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन से कितना ऊपर कमा के दिया, आपने इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन से कितना ऊपर कमा के दिया, उसको बोलते हैं पैट। उसको क्या बोलते हैं, नो पैट। समझ में आया कि नहीं आया। तो बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, मुझे बताओ, नो पैट माइनस WA टू, इजी भाषा में बोलूं तो नो पैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल के लिए कितना कमाना चाहिए था, कैपिटल के लिए कितना कमाना चाहिए था, और नो का। समझ में आया है, बोलो आ गया क्या। और एक मतलब ये तो बहुत एग्जैक्ट बात हो गई। इसका अगर और जनरल लेवल पे देखोगे तो आप किस पे ध्यान दे रहे हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज, लॉन्ग टर्म में। अभी तुरंत में हमको प्रॉफिट कैसे कमाना है। तो हो सकता है कि आप उसमें शेयर होल्डर प्राइस में ध्यान नहीं दे रहे हो, शेयर होल्डर प्राइस के लिए कुछ बट नहीं मान, जैसे फॉर एग्जांपल आप डिविडेंड ही नहीं बांट रहे हो, आप पूरा पैसा लगाते जा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमा, बस समझ में आ रही। तो आप शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं बांट रहे हो, शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं बांटोगे तो हो सकता है उससे शेयर प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो आप क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ओवर फोकस्ड हो, तो आप शेयर होल्डर्स की प्राइस बढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, जिस कारण से गिर जाएगा। ये जनरल लेवल पे बोला, वो एक एग्जांपल हो सकता है, पर जेनरिक बात ये है। आया नहीं बोलो, चलो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, जल्दी देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारी बुक में, छोटा सा है। ये देखो दिया हुआ है, XYZ कैपिटल इन्वेस्टमेंट 150 करोड़। ये क्या है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड। आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम, यानी इन्हें क्या दे दिया, नो पैट। आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम, आपको वर्ड से समझना पड़ेगा। आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम क्या दे दिया, नो पैट। कितना दे दिया, 20 करोड़। कंपनी हैज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 12%। कितना है, 12%। 2 मिनट का
बेटा आंसर आया सबको बताओ। 2 करोड़। 2 करोड़ इज करोड़ और करोड़ में आया है। समझ गए कि नहीं समझ गया फटाफट बोलो। ये होता है तुम्हारा ई। ये क्या होता है तुम्हारा? इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे अपन। सीधे आते हैं एमबीए में। आता है बेटा एमबीए। एमबीए बेटा सीधे बैठ जा। एमबीए क्या है बेटा? मार्केट वैल्यू एडेड। एमबीए क्या है बेटा? मार्केट वैल्यू एडेड। व्हाट इज मार्केट वैल्यू एडेड? अभी तक क्या था? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। आप कंपनी के इंटरनल वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, अभी भी वही चीज देखोगे, लेकिन शेयर प्राइस काय का लोगे? मार्केट का। शेयर प्राइस काय का लोगे? मार्केट का। उसको क्या बोलते हैं बेटा? मार्केट वैल्यू एडेड। उसको क्या बोलते हैं बेटा? मार्केट वैल्यू एडेड। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट वैल्यू एडेड? मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ द फर्म। इसका फॉर्मूला एमबीए कितना है बेटा? वी अपॉन के। एमवीए कितना है? वी माइनस के। क्या है? वी माइनस के। वी क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। वी क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। और के क्या है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। के क्या है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां सुन लो, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म क्या क्या क्या? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म कि क्या मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उसका, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी, क्योंकि मार्केट वैल्यू ली है ना, और कितनी कैपिटल आपने लगाई है। कुल मिला के मैंने बिजनेस में 20 लाख लगाए। कितने लगाए? 20 लाख। और आज उस शेयर की पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ के 50 लाख हो गई है, तो मैंने कितना वैल्यू एडिशन कर दिया है? 30 लाख रुपए का। कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, मार्केट वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। वी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। वी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। के इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है सामने। आया ना? फटाफट बोलो। पक्का? अब मैं एक चीज चाहता हूं, पहले एक बार मार्केट वैल्यू के क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप नीचे एक बार सारे टॉपिक्स को देखें। पहला क्या है? फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी। क्या है अगला टॉपिक? बुक है सबके पास? अगला टॉपिक क्या है? फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी। मतलब अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, आप रिस्क बहुत ज्यादा ले रहे हो, आपके पास फंडिंग है, तो कैसे आपका धंधा बंद हो सकता है, कैसे आप इंसॉल्वेंसी की तरफ मूव कर सकते हो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज साइंस और एन आर्ट। बिल्कुल भी फालतू बात है ये नाम, मेरे को नहीं लगता कि एग्जीक्यूटिव में तुमसे पूछेंगे बताओ बेटा बिजनेस स्टडीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट साइंस आर्ट है क्या? बात समझ में आ रही? स्टिल एक बार बस ये वाले पैराग्राफ को ऊपर से नजर, ऊपर से खटाखट 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 कर लेना, पूछना तो उनको नहीं चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजर क्या क्या करता है? फाइनेंशियल मैनेजर क्या क्या करता है? बिल्कुल जेनरिक जेनरिक बातें हैं। रोल्स ऑफ ए फाइनेंशियल मैनेजर क्या है? फोरकास्टिंग कैश फ्लो, रेजिंग फंड, managing flow of internal funds, to facilitate cost control, to facilitate pricing of product line services, forecasting profit, measuring required return, और managing assets। मैनेजिंग, क्या बात समझ में आ रही है? ये एकदम बेसिक बेसिक बात है कि फाइनेंशियल मैनेजर क्या क्या करता है। रिलेशन टू फाइनेंस टू इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग। क्या फाइनेंस इकोनॉमिक्स में और अकाउंटिंग में चेंज ले? हाँ, जेनरिक बातें हैं ये, आप एक बार हाँ या ना फटाफट बोलो, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी टाइम इन्वेस्ट है। हाँ या ना फटाफट। मार्केट वैल्यू एडेड के बस, ठीक है। एग्जाम में अगर आता भी है 90% से ई प्रैक्टिकल। बात समझ में आ रही है ना? ईवी आएगा। अभी मैं स्कैनर खोल के देख, और एमवीए के भी क्वेश्चंस होंगे, तो वो बस प्रैक्टिस कर। 2 सेकंड बस पानी। एमवीए के
चलो भाई, हो गया, आओ आओ, यहां तक हो गया। चलता है, इतना इतना दिल से नहीं लगाता मैं। बेटा 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 बेटा, हाँ अब क्या करना है अपन को, मार्केट वैल्यू एडेड का एक क्वेश्चन एंड चैप्टर इज कंप्लीट। जल्दी आओ। स्कैनर में है प्रैक्टिकल, कर लेते हैं फटाफट से। पहले एक बार इसमें भी क्या दिया मॉड्यूल में। ये देखो एग्जाम्पल 2 देखो मॉड्यूल का, एग्जाम्पल 2 देखो मॉड्यूल, एग्जाम्पल 2 देखो मॉड्यूल का। कंपनी एक्सवाइजेड टू शेयर होल्डर्स कंपनी 7.5 लाख, तो क्या कितना है, 7.5 लाख। द कंपनी एक्सवाइजेड टू शेयर होल्डर्स इक्विटी अमाउंट $7.5 लाख। द कंपनी ओन्स 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स और 1 लाख कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। 5,000 क्या है प्रेफरेंस शेयर्स है और 1 लाख क्या है इक्विटी, कॉमन शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स। द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन शेयर्स इज 12.5। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, 1 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी है 12.5, तो कितना हो जाएगा 12,50,000। और 5,000 शेयर्स की वैल्यू कितनी है 100। टोटल कितना हो गया 5 लाख, दोनों मिलाए कितना हो जाएगा 12.5 और 5 कितना हो जाएगा 17.5 लाख। 17.5 लाख वैल्यू है और 7.5 लाख रुपए क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड। 10 लाख क्या आ जाएगी तो, ठीक है? हाँ, आया समझ में कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 7.5 लाख। मार्केट वैल्यू तुम्हारी कितनी आई थी 17,50,000 आई थी। 17,50,000 कैसे आई थी 17,50,000, 5,000 इंटू 100 और 1 लाख इंटू 12.5। सॉल्व कर लो, ये कि नहीं समझ, ये टोटल वैल्यू तुम्हारी जाएगी। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है खत्म। एक काम करते हैं 2 मिनट में स्कैन क्वेश्चंस, फिर अपन करते हैं आगे अगले चैप्टर 11। स्कैनर खोलो फटाक से, स्कैनर लाए हो। क्या क्या इतनी इंपॉर्टेंट क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, बट किस चीज का। आओ बेटा, बेटा जीवन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आओ इधर आओ, जबरदस्ती तुम लोग हैं नहीं। यूजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। इक्विटी दिया है, डेट दिया है, तुम्हारे पास स्कैनर है पूरी वाली दिखाओ, आखिरी चैप्टर का बोला करो ना सीधा। अब मेरे में क्वेश्चन आधा है ना एक्चुअली में। देखो क्या दिया है, यूजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड विद द हेल्प ऑफ, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला बोलो, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला बोलो, नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या क्या क्या, नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इक्विटी कितना है ये, डेट कितना है ये, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है, रिस्क फ्री रेट कितना है 7%, बीटा कितना है 0.9, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15 और टैक्स रेट कितना है 40%। क्या तुम मुझे पहले के ही निकाल के बता सकते हो, फटाफट बताओ। आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा,
यही निकाल लोगे, हाँ। डेट निकाल लोगे, हाँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लोगे, WACC। करो जल्दी। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, मैं करके बता दूं क्या? जल्दी करो, मैं कर रहा हूँ। चलो मैं करा रहा हूँ, यहाँ देख लो। सबसे पहले तुम्हें के ही दिया हुआ है, के ही निकालना है। के ही कैसे निकलता है? RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। RF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है RF? 7%। RM दिया हुआ है 15 माइनस 7 इंटू बीटा। बीटा कितना दिया हुआ है? 0.9। 7 प्लस 15 माइनस 7 कितना होगा बताओ? 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 8 इंटू 0.9। यही निकालो फटाक से। यही कितना आ गया? 14.2। एडी, डेट का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है क्या? डेट का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है क्या? देखो, उसमें टैक्स माइनस करेंगे तब केडी आएगा, पोस्ट टैक्स केडी। टैक्स रेट कितना है? 30%। तो केडी माइनस 30 में 10 माइनस 30% कितना हो जाएगा? 7। टैक्स 40 है, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? के, ये क्या हो गया? केडी। कोई डाउट है क्या? नहीं। फिर उसने बोला है कि किसी एक साल का निकाल के दिखाता हूं आपको। 11-12 का निकालू? चलो 11-12 का निकालता हूँ। इक्विटी कितनी है? 10 लाख। डेट कितना है? 5 लाख। टोटल कितना है? 15 लाख। सुन रहे हो? इक्विटी कितनी है? 10 लाख। डेट कितना है? 5 लाख। टोटल कितना है? 15 लाख। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी दी है तुमको? 14.2 आई है तुम्हारी। और कॉस्ट ऑफ डेट कितना आया तुम्हारा? 7%। तो डब्ल्यू 6%। कितना आया है? 6%। डब्ल्यू वेट ऑफ वेट निकाल सकते हो, 10 डिवाइडेड बाय 15। 66.66%। याद है? 5 डिवाइडेड बाय 15, 33.33%। टोटल मिला के 100%। बोलो हाँ या नहीं? तो अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालोगे? 14.2 क्या 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 14.2 का 66.66666666% एम प्लस, और 6 का 33.3333% एम प्लस MRC। टोटल कितना आ जाएगा बताओ मुझे? ओवरऑल कितना आया? 11.46। ये क्या आ गया तुम्हारा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आया आस्था? चलो फॉर्मूला क्या होता है बताओ? नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू WACC। WACC 11.46% आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड हमको पता है कितनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ मेरे को। 10 और 5 मिला के कितनी है बेटा? 15 लाख। कितनी है? 15 लाख। नोपैट निकालना है। क्या निकालना है? नोपैट। मेन गेम नोपैट निकालने का ही है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पैट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है? 2 लाख। यहाँ सुन लेना, पहले मुझे सॉरी दो, अरे कितना हो गया? 2 लाख। मुझे निकालना है नो पैट। मुझे क्या निकालना है? नो पैट। नो पैट कैसे निकालता था? EBIT माइनस टैक्स। तो पहले तो EBIT निकालना पड़ेगा ना, ये तो आफ्टर टैक्स है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स कन्वर्ट। तो क्या हो जाएगा? EBT
EAT है, उसमें टैक्स प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, EBT, उसमें इंटरेस्ट प्लस करोगे तो EBIT, फिर EBIT में से क्या माइनस करोगे, टैक्स। मैं करके दिखा रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाना। पैट कितना दिया हुआ है, 2 लाख, पैट कितना दिया हुआ है, 2 लाख, टैक्स रेट 40%, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा मुझे बताओ, नहीं, ये टैक्स कितना है 40%, तो जो बचा है वो कितना होगा 60%। बेटा 100 में से 40 माइनस किया तो ये कितना होगा 60%, 2 लाख 60% है तो 100% कितना, 2 लाख डिवाइडेड बाय 60%। ये कितनों को समझ में आया क्या हुआ, बस यही समझना था इसमें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से 40% माइनस किया तो कितना बचा 60%, कितना बचा 60%, तो ये किसके बराबर है 60% के, ये किसके बराबर है 60% के, तो 100% कितना, 2 लाख डिवाइडेड बाय 60%, कितना आ जाएगा 3,33,333। आर यू ऑल देयर विद मी, है ना, बोलो। ये क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहां से आएगा, क्वेश्चन में दिया है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10%, डेट पे इंटरेस्ट तो डेट पे लगेगा ना, 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा मुझे बताओ, 50,000, तो 3,33,333 प्लस 50,000 कितना हो जाएगा बताओ, 3,83,333.3। ये क्या आ गया बेटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्या आ गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नो पैट निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे टैक्स माइनस, सीधे माइनस 40%, बात समझ में आ रही है, 1,83,300, 40% आ जाएगा, 2 लाख आ गया, 2 लाख आ गया, 2,30,000। अब यहाँ क्या फॉर्मूला लगाया था अपन ने, 2,30,000 नोपैट आ गया, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 11.46, ठीक है, नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू WACC, 15 लाख का 11.46% निकालो कितना आएगा, 1,71,900, और ये आएगा 2,30,000, 2,30,000। वाले का दिया बुक में, अपना 11.47% आया था ना, 0.46, इनने गलत किया बेटा, अपना ओ नोपैड कितना आया था, 2,30,000, हाँ ठीक तो है, 2,30,000, वो राउंड ऑफ का फिगर है, अपना 2 लाख, नोपैड 2,30,000 आया, इनका भी नोपैड कितना है 2,30,000, 15 लाख का 11.46 की जगह 11.47% निकाला, इसलिए फर्क आया है, बाकी आंसर सेम है 58,100। समझे कि नहीं समझे, फटाफट बोलो, नहीं आया तो नोपैड कैसे निकालना है, पैट, मेन चीज, अगर टैक्स 30% है तो पैट कितना है 70%, अगर टैक्स 40% है तो पैट कितना है 60%, बिफोर टैक्स करने के लिए डिवाइडेड बाय 60% डिवाइडेड बाय 70%, जितना भी है उससे कर देंगे, बोलो हाँ या नहीं, क्या आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें क्या जोड़ा इंटरेस्ट, उसमें क्या जोड़ा इंटरेस्ट, क्या आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्या आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें क्या माइनस कर दिया टैक्स, तो क्या आ गया तुम्हारा नो पैट। क्या बात समझ में आ रही है ना, बुक में अलग तरीके से किया है, उसके लिए मत परेशान होना, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड, एक काम करो सेकंड ईयर का अभी करो, थर्ड ईयर का करो, एक क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, अब है दिखेगा, स्क्रीनशॉट भेज दूं, WACC, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इनटू WACC,
आदर्श? आ गया आंसर? बना बेटा? देखा? रेट है, क्या आ गया? निकाल, इसका वेट निकाल।
मैं 22 15 22 कर सकती। परसेंटेज WACC कितना है? WACC कितना? 7.578 7.5। बहुत देर नहीं लगा रहे हो तुम लोग? का कितना है? 40% है उससे। तगड़ा कैलकुलेट, अच्छा कैलकुलेट। जल्दी कर, आदर जल्दी कर भाई। सेकंड हो गया तो थर्ड भी कर दो, थर्ड भी कर दो। तक बाकी लोग कर रहे हैं तब। नो पेट क्यों बोला? 4 लाख। ठीक। 4 लाख, लाख में 10 रेट पे इंटरेस्ट। पर में होगा बहुत दिक्कत। चलो ओए, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं, जल्दी करो ना। हो गया। बहुत देर लगा रहे हो यार साढ़े से क्वेश्चन में। करूँ मैं बाकी लोग? मैं कर दूं क्या? आ रहा है? क्या दिक्कत है? पैट दिया है? दिया है। हाँ देख लो जिसको नहीं बन रहा है। पैट कितना कितना दिया है? 40%। 6 लाख बन गया है। बिफोर डेट कितना?
प्रॉफिट कितना आया था 4,42,22। ये तो 40 40 अपने 0.5। चलो आस्था आ गया बेटा, नूपुर आ गया। है आंसर डिवाइडेड बाय 40%। 40% 60% ना, भी तो बताया। चलो टाइम अप हो गया। एक बात सुन लो, ये चैप्टर यहाँ पे वाइंड अप करें अपन, और कुछ है क्या इस चैप्टर में क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन है इसका ऊपर वाला, वो करके आना, नहीं बनेगा तो मैं कराऊंगा, लेकिन एक बार ट्राई करके आना, जो एक ही लौता प्रैक्टिकल क्वेश्चन बचा है इसका, तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, चलेगा क्या? नहीं बनेगा मैं कराऊंगा, मत परेशान होना, ठीक है क्या? अभी मैं 5-10 मिनट का मतलब जो भी लंच ब्रेक चाहिए वो कर लो, इसके बाद अपन पार्ट 2 में अपन क्या करेंगे, अकाउंटिंग कॉर्पोरेट करेंगे। कल से हम कैपिटल बजटिंग शुरू कर देंगे इसी में, किसमें चलेगा क्या? हाँ या ना बोलो। होमवर्क है वो, ठीक है? अभी नहीं बनेगा वो, मेरे को पता है कि नहीं बनेगा, लेकिन एक बार कोशिश कर सकते हो सकता है किसी से बात सर में। दूसरी चीज क्या है, कल से कैपिटल बजटिंग शुरू होगा। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्लास से क्या होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मुझे नहीं पता, देख लेना, मैंने देखा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसके बाद हम क्या करेंगे, शुरू करें, क्या शुरू करेंगे बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है क्या? चलिए आज की सभा को समाप्त। जय। कितना बजा? 10:50। कितनी देर का ब्रेक चाहिए एक बार बताओ।